हमारी औलाद क्या करती है हम कुछ नहीं देखते। फिर उसकी शादी हो जाती है, वो जैसे ही उसकी बारात रुखसती होती है, वो अपने शोहर के घर अपने ससुराल में आती है। मियाँ साहब सबसे पहले मुझे शराब दी जाए। मियाँ कहता है शराब, पहली रात पहली मुलाकात, तो फिर मैं तुमसे बात करूंगी, वरना समझो ये शादी हुई नहीं है। लोग बड़ी लान तान करते हैं, लड़की की माँ बाप पर भी करते हैं। वो कहती है ना मैं जाऊंगी तो मैं तिकनी का नाच नचाऊंगी। तलाक नहीं मांगी उसने। रात को 2 बजे राजा सरवर साहब जो है वो कमीज अपने कंधे पर रखे बाइक को भाग जाते हैं। उसके हाथ में एक कटर, छुरी, नाइफ एक पकड़ी होती है। ये मेरे इसमें तरासा काटने लगी थी। इसकी वजह वो कहती मेरी डिमांड्स पूरी करो। उसके बेटी के अगर तन के ऊपर 10,000 रुपए का सूट है तो आपको पूछना चाहिए ये सूट कहाँ से आया है। नाज़रीन, पंजाब के नवाही इलाके में एक बड़ा अजीब सा वाकया पेश आता है। एक बहू जो कि पहले दिन जब उसकी शादी होती है वो अपने शोहर के कमरे में दाखिल होती है तो एक अनोखी फरमाइश कर देती है कि तमाम घर वाले जो लोग हैं वो दंग रह जाते हैं और वो परेशान हो जाते हैं कि इस बहू की ख्वाहिश जो है वो कैसे पूरी करें। तमाम तर लोग परेशान हो जाते हैं। मेरे साथ इस वक्त सीनियर सहाफ़ी राना दिलशाद मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ऐसी कौन सी ख्वाहिश उस खतून की जानिब से की गई कि अभी तक वो लोग परेशान हैं कि इस ख्वाहिश को पूरा करना है या नहीं करना। देखिए सुमान, ये बड़ा मज़ाक़ खेज़ वाक़या सामने आया है जिसमें पूरा गांव शर्मिंदा है, लड़की के पेरेंट्स शर्मिंदा हैं, लड़के के पेरेंट्स शर्मिंदा है, भाई बहनें एक दूसरे को मुंह दिखाने की काबिल नहीं थी। ये सारा नुकसान वो है जो हम लोग पहले अपने घरों पर तवज्जो नहीं देते। हमारी औलाद क्या करती है हम कुछ नहीं देखते। हमारी औलाद नशे की आदी हो जाती है, हमारी औलाद किसी लड़के या लड़की के साथ फिजिकल होती है, माँ बाप इस पर तवज्जो नहीं देते। माँ बाप कहते हैं यार ठीक है, बस अपना वो पढ़ रहा है, ठीक पढ़ रहा है। वाकया कुछ इस तरह से होता है कि ये लड़की को एजुकेशन के तहत जो है वो अपनी तालीम मुकम्मल करती है और इसी दौरान इसको नशे की लत पड़ जाती है। कैसे पड़ जाती है? जाहिर बात अपने दोस्तों से, जो अपने उसके फ्रेंड्स होते हैं उनकी से नशे की लत पड़ जाती है। तो वो ऐसा दिन होता है कि पहले उसका माइयों होगा, फिर उसकी मेहंदी हुई होगी, उससे 4 दिन पहले वो घर से बाहर नहीं गई, फिर उसकी शादी हो जाती है। बारात में सारा दिन जो दुल्हन होती है वो स्टैचू की तरह बैठी रहती है, ना कुछ खाने को ना कुछ पीने को। तो चूंकि वो नशे की आदी थी, वो जैसे ही उसकी बारात रुखसती होती है, वो अपने शोहर के घर अपने ससुराल में आती है, तो कुछ लम्हे गुजर जाते हैं, उसको खाने की ऑफर की जाती है, वो खाना नहीं खाती। वो कहती है कि पहले आप राजा को भेजो, राजा उसके खामद का नाम है। कहती पहले राजा को भेजो, मैं पहले उसके साथ बात करूंगी फिर खाना खाऊंगी। उसने उनके शोहर को भेजा, जो जैसे सहेलियां कज़नें मजाक करती हैं कि अड़िए रुक जा थोड़ी देर, तेरा ये राजा, तेरे को ले आना है। वो इस तरह के उसको मजाक करती हैं। वो जब उसका शोहर आता है तो वो कहती है कि भाई मुझे ना मियाँ साहब सबसे पहले मुझे शराब दी जाए। तो मियाँ साहब का क्या तंग रह जाता है। मियाँ कहता है शराब, पहली रात पहली मुलाकात, और उसने कहा कहीं से मुझे थोड़ा सा गर्दा और थोड़ी सी शराब दो तो फिर मैं तुमसे बात करूंगी, वरना समझो ये शादी हुई नहीं है। सारे सर पकड़ कर बैठ जाते हैं, ये क्या करें। सारे इकट्ठे होते हैं, सास ससुर, उसके पेरेंट्स को भी बुला लिया जाता है। वो कहते हैं कि जी ये क्या मामला है, आपकी बेटी शराब मांग रही है। लोग बड़ी लान तान करते हैं, लड़की की माँ बाप पर भी करते हैं। वो कहती जी मैं तो एक अरसा दराज से शराब पी रही हूँ, अगर तुम मेरी नहीं मानोगे तो तुम्हारा मेरा तलाक ही कोई नहीं है, रहोगे तो मैं इस अजाब की तरह तुम्हारे घर पर मुसल्लत रहूंगी। अच्छा, ये भी खबर मिली है कि तलाक का मुतालबा भी किया जाता है। नहीं, तलाक का मुतालबा नहीं करती। वो कहती है ना मैं जाऊंगी तो मैं तिकनी का नाच नचाऊंगी। तलाक नहीं मांगी उसने। उसने कहा मैंने रोज बकरे का गोश्त खाऊंगी, अभी भी मैं पहले शराब पीऊंगी फिर मैं बकरे का गोश्त खाऊंगी। तो जब शादी से पहले नहीं पता चला कि ये जिस लड़की से शादी होने जा रही है इसका कैरेक्टर क्या है? तो यार उस बेचारी की तो पहली नाइट थी उसके साथ, उसकी पहली मुलाकात। देखिए शहरों में कुछ इस तरह के मामला होते हैं कि लड़का और लड़की की मुलाकातें हो जाती हैं, लेकिन गांव में ऐसा सिस्टम, ऐसा कल्चर आज तक अभी तक भी नहीं आया कि पहले लड़का और लड़की डेट्स करती है, डेटों के बाद उनको आपस में एक दूसरे का पता चलता है। अगर उस्मान बंदा मिल भी ले तो आपकी मुलाकात घंटा रहेगी, 2 घंटे रहेगी, 3 घंटे रहेगी, उस तरह उसको नशे की तलब नहीं हो रही। अच्छा, जो शादी इन्होंने की आपस में, किस तरह पहले एक दूसरे को देखा, शादी किस तरह से की, रजामंदी किस तरह से हुई? ये शादी ऐसे की, जो राजा सरवर लड़का है, जो दूल्हा है, इसकी जो भाभी है ये इसके रिश्तेदार है। इसकी भाभी इसको जानती होगी
तो पता नहीं है, लेकिन ये फैमिली इसको नहीं जानती थी। तो अब सूरत हाल क्या है? अभी भी लड़की वहाँ पे है या अलहदा हो गई है? नहीं, लड़की वहाँ पर है। और आपको मैं एक बात बताने जा रहा हूँ, वो बड़ी डिफरेंट और बड़ी मज़ेदार सी है। तो इस सब के बाद जो पहली रात थी, पहली रात जब सब ने उसको मनाया, उसको कहा कि भाई ऐसा ना करो, 2-4 दिन गुजर जाने दो, फिर तुम्हारे मियाँ की आपस में अंडरस्टैंडिंग है, जो मर्जी करते रहो, रिश्तेदार सारे बाहर मौजूद हैं, सुबह वलीमा है, तो ये तमाशा मत खड़ा करो। वो सब रिश्तेदारों की, बड़ों की, बुजुर्गों की बातें सुनती है, वो मान जाती है। और राजा साहब भी खुश होते हैं कि यार चलो सुहाग रात तो सुकून से गुजरे के फिर देखा जाएगा। रात के 2 बज जाते हैं। रात के 2 बजे यानी शोर बरपा होता है। ये उससे पहले आधे घंटे की बात है, 1 घंटे की बात है। रात को 2 बजे राजा सरवर साहब जो है वो कमीज अपने कंधे पर रखे बाइक को भाग जाते हैं। ये क्यों? वो कहते क्या हुआ? वो कहते जी वो अंदर जाके देखो क्या करने लगी है। वो जब उसके पास अंदर जाते हैं तो उसके हाथ में एक कटर, छुरी, नाइफ एक पकड़ी होती है। उसको पूछा भी ये क्यों, इसको क्यों कत्ल करने लगी? कहता जी कत्ल ही करने लगी, ये मेरे इसमें तरासा काटने लगी थी। अच्छा, अब आप मुझे बताएं इसकी क्या वजह है? इसकी वजह वो कहती मेरी डिमांड्स पूरी करो। डिमांड्स क्या? सिर्फ शराब चाहिए? शराब चाहिए, गर्दा चाहिए, और जब शराब पिएगी छोटा गोश्त चाहिए। ये तो अजीब से वाकया है, सर चकरा जाता है कि ये भी चीजें होना शुरू हो गई हैं। आप सोचे, आपका ये सुनकर ये हाल है, और जो वहां पर फिजिकल लोग मौजूद थे, जिस अंदाज में उन्होंने मुझे बात बताई है, तो मैं तो एक दफा शर्मसार रह गया कि यार ये पाकिस्तान में, यार ये मशरक में इस तरह के वाकयात होते हैं। मुस्लिम कंट्री, वो मुस्लिम कंट्री में इस तरह के वाकयात कि वो कहती शराब नहीं दोगे तो मैं तुम्हारा हस्बे तनासर काट दूंगी। तो उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर क्या आना था? इसके बाद तो देखिए माफी तलाफी की गुंजाइश नहीं रहती। फिर उसके माँ बाप को दोबारा से कॉल की जाती है, दोबारा से बुलाया जाता है, उसको कहा जाता है जी अपनी बेटी लो और चलो। अच्छा, मुझे बताएं, सारी बातें ठीक हैं, ये वाकया हो गया, इस तरह के वाकयात को किस तरह से कम किया जा सकता है, किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है? उस्मान, इसकी सबसे बुनियादी वजह, इसको कंट्रोल जो किया जा सकता है वो माँ है, वो बाप है। माँ और बाप ये देखे कि मेरी बच्ची, मेरा बेटा जब कॉलेज चला गया, जब यूनिवर्सिटी चला गया, उसकी एक्टिविटी क्या है, उसको वहाँ पर फॉलो अप रखें, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में फॉलो अप रखें, उसके जो फ्रेंड्स हैं वो फॉलो अप रखें, और रात को अपनी बच्ची या बच्चे को कहीं बाहर ना रहने दें, ना किसी सहेली के नाम पर, और ना किसी दोस्त फ्रेंड के नाम पर, ना किसी पार्टी के नाम पर, ना मेरी सहेली के भाई की शादी है। बच्चे आप किसी के पास ना भेजें। आज वो जमाना नहीं है। आप क्राइम की बीट करते हैं, क्राइम स्टोरीज करते हैं, आपको नहीं पता, हम लोग अक्सर स्टोरीज कवर करने जाते हैं कि चाची ने भतीजे के साथ नजायज़ ताल्लुकात बना लिए, मामी ने अपने भांजे के साथ नजायज़ ताल्लुकात बना लिए, सौतेली माँ ने अपने सौतेली बेटे के साथ। तो क्या एतबार, किसका एतबार किया जाए, किसका एतबार किया जाए? एक खातून, में अभी कुछ अर्सा पहले गुजरावाला से एक स्टोरी करके आया हूँ। वो एक खातून है, उसकी 2 बेटियाँ होती हैं, उसका खामद कत्ल हो जाता है, वो बेवा हो जाती है। उसके बाद वो एक शख्स से शादी कर लेती है। बच्ची की उम्र 9 साल और 14 साल है। वो सर छुपाने के लिए उस शख्स से शादी करती हैं, और वो इतना कमबख्त निकलता है, इतना जालिम, अल्लाह ताला गर्क करे ऐसे लोगों को, कि उसकी सौतेली थी तो बेटी, वो अपनी दोनों बेटियों के साथ इकट्ठे एक चारपाई बिठाकर गलत हरकत करता था। क्या क्या आप कहते हैं, किस पर इतबार किया जाए? नाज़रीन, आपने ये बातें तो सारी सुनी हैं। हमारा मुआशरा जो है वो किस तरफ जा रहा है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारी नस्ल को ख़राब कर रही हैं, और हमारी नस्ल को किस तरह से बचाया जा सकता है। आप सबको पता है कि कॉलेजेस में जो है वो नशा जो है वो भी इस्तेमाल किया जाता है। हॉस्टल में कहा जाता है कि लड़कियां बड़ी ख़राब होती हैं, और इसमें काफ़ी हद तक सदाकत भी है कि हॉस्टल की लड़कियों से लोग दूर रहते हैं, और जब पता चलता है कि हॉस्टल की लड़की है तो उन लोगों से रिश्ता जो है वो नहीं किया जाता, और कोशिश की जाती है कि किसी और से किया जाए, कोई घरेलू लड़की जो है वो ढूंढी जाए। इस तरह के वाक़यात जो हैं, इस तरह के नशे की डिमांड करना, और आपको पता है कि सिगरेट पीना आजकल फैशन बन चुका है। इवन जवान लड़कियां वो भी सिगरेट पीती हैं। आप सिगरेट की बात कह रहे हैं, देखिए हम एक अपने बच्चे को पॉकेट मनी के तौर पे 10,000 रुपये देते हैं, यूनिवर्सिटी गोइंग है, 10,000 रुपये देते हैं। अगर उसके हाथ में 4 लाख रुपए का मोबाइल है, क्या माँ बाप का बात फर्ज नहीं बनता उसको पूछे ये कहाँ पर आया? उसके बेटी के अगर तन के ऊपर 10,000 रुपये का सूट है तो आपको पूछना चाहिए ये सूट कहाँ से आया है। ये खराबी की वजह है। माँ बाप जब आंखें बंद कर लेते हैं,
ये सोचते रहिए, पूछते रहिए बेटा बेटी ने कह दिया कि मेरी कज़न ने, मेरी दोस्त ने गिफ्ट किया है, तो ऐसा नहीं। आपको अपने घर का ख्याल खुद रखना होगा। अगर आप खुद ख्याल रखेंगे तो आपकी औलादें महफूज है, वरना जो हमारा मुआशरती तौर पर हम स्टोरीज कवर करते हैं फिर यही याद है। यकीनन इसमें जो माँ बाप हैं उनका भी कसूर है कि वो अपने बच्चे से ये नहीं पूछते कि आपने ये चीज़ बाय की है, ये चीज़ ख़रीदी है, ये कपड़ा या ये सूट जो है ये आपके पास है, लग्जरी आइटम्स आपने अपने पास रखी हैं, तो आपके पास ये सारी चीज़ें कहाँ से आई हैं। माँ बाप जो हैं उनको भी होश के नाखून जो हैं वो लेने चाहिए। अपने बच्चों से खुदारा पूछना चाहिए कि इनके बच्चे जो हैं उनके पास जो पैसा है, जो लग्जरी आइटम्स हैं वो कहाँ से आई हैं। तक अगर माँ बाप अपने बच्चों से नहीं पूछेंगे तो फिर बच्चे जो हैं इसी तरह से ख़राब होंगे और फिर इसी तरह के अनोखे मुतालबे जो हैं वो की जाएंगे। जिस तरह से एक जो है वो बहू की जानिब से शादी की पहली रात मुतालबा किया जाता है। आप इस तरह के केसेस के हवाले से अपनी क्या राय रखते हैं? इस तरह की चीज़ों को किस तरह से कम किया जा सकता है, किस तरह से इन चीज़ों पर काबू पाया जा सकता है? अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा।